दोस्तों, हम सब इस दुनिया में अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं। कोई धन चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई प्रेम चाहता है। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो हर इंसान के भीतर एक ही खोज छिपी है, शांति की खोज, आत्मा की खोज और ईश्वर की खोज। ईश्वर क्या है? किसी ने उसे मंदिर में पाया, किसी ने मस्जिद में, किसी ने गिरजाघर में और किसी ने गुरुद्वारे में। लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर किसी पत्थर या किताब में बंद नहीं है। ईश्वर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और आत्मा वह दिव्य चिंगारी है जो हमारे भीतर जल रही है। हमारे शरीर का अंत एक दिन हो जाएगा। यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। यही आत्मा जब ईश्वर से जुड़ती है तो इंसान को वह शांति मिलती है जिसकी तलाश वह पूरी जिंदगी करता है। दोस्तों, आज इंसान के पास सब कुछ है। गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, रिश्तेदार हैं। लेकिन फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? क्योंकि हमने बाहर सब कुछ खोज लिया, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल गए। आत्मा की भूख को रोटी, कपड़ा और मकान से नहीं मिटाया जा सकता। उसकी भूख सिर्फ ईश्वर की भक्ति, ध्यान और सच्चे कर्मों से मिटती है। सोचिए, जब आप मंदिर में बैठकर आंखें बंद करते हैं, जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं, जब आप एक पल के लिए सारे बोझ को उनके चरणों में रख देते हैं, तो क्या महसूस होता है? वही शांति, वही हल्कापन, वही आनंद। यही तो आत्मा की असली पहचान है। ईश्वर और आत्मा का रिश्ता बहुत गहरा है। ईश्वर समुद्र है, आत्मा उसकी लहर है। ईश्वर सूरज है, आत्मा उसकी किरण है। ईश्वर संगीत है, आत्मा उसकी धुन है। ईश्वर से आत्मा को अलग करके देख ही नहीं सकते। लेकिन समस्या यह है कि हमने अपने मन को ही ईश्वर मान लिया है। मन कहता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सही है, वो गलत है। लेकिन आत्मा कहती है, मुझे सिर्फ ईश्वर चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। और जब आत्मा की यह पुकार सच्ची हो जाती है, तभी इंसान को परमात्मा मिलते हैं। कभी सोचा है, इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, नानक, कबीर, इन सब का संदेश अलग अलग भाषा और रूप में था, लेकिन सार एक ही था, ईश्वर को पाओ, आत्मा को पहचानो। अब सवाल है कि हम ईश्वर और आत्मा से जुड़ें कैसे? इसका उत्तर बहुत सरल है। 1. भक्ति। ईश्वर को याद करो, चाहे नाम जप से, प्रार्थना से या गीत से। 2. ध्यान। कुछ पल रोज अपने भीतर बैठो, मन को शांत करो और आत्मा की आवाज सुनो। 3. सत्कर्म। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी गरीब को सहारा दो। यही सच्ची पूजा है। 4. सच्चाई और विनम्रता। क्योंकि झूठ और अहंकार आत्मा के ऊपर धूल की तरह जम जाते हैं और ईश्वर का प्रकाश धुंधला कर देते हैं। दोस्तों, आज जिंदगी की भागदौड़ में हमने ईश्वर को समय देना छोड़ दिया है। लेकिन याद रखना, ईश्वर को समय देना आत्मा को ऊर्जा देना है। जैसे मोबाइल बिना चार्ज के बेकार हो जाता है, वैसे ही आत्मा बिना ईश्वर के स्मरण के कमजोर हो जाती है। जब हम इस विशाल आकाश की ओर देखते हैं, जब हम समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हैं, जब हम किसी बच्चे की मासूम मुस्कान देखते हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर से आवाज आती है, इस सब के पीछे कोई शक्ति है। वही शक्ति है ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर न तो किसी मूर्ति तक सीमित है और न ही किसी एक धर्म तक। ईश्वर वह अनंत ऊर्जा है जो हर जिंदा प्राणी में धड़क रही है। और हमारी आत्मा उसी ईश्वर का अंश है। जैसे सूरज की किरण सूरज से अलग नहीं। मगर समस्या यह है कि इंसान बाहर दौड़ रहा है। वह सोचता है कि पैसा मिल जाए तो सुकून मिलेगा, पद मिल जाए तो सम्मान मिलेगा, रिश्ते मिल जाएं तो सहारा मिलेगा। लेकिन सच तो यह है कि आत्मा की प्यास इन सब से नहीं बुझती। आत्मा को सिर्फ ईश्वर का मिलन चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक व्यक्ति ने साधु से पूछा, महाराज, ईश्वर कहाँ मिलेंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जहां तू है वहीं ईश्वर है, लेकिन तू अपने मन के शोर में उसे सुन नहीं पा रहा। यह सच है, ईश्वर बाहर कहीं नहीं, वह हमारी आत्मा के भीतर ही बैठा है। सोचिए, जब हम किसी की मदद करते हैं और बदले में हमें संतोष मिलता है, वह आत्मा की खुशी है। जब हम किसी निर्दोष को बचाते हैं और हमें भीतर शांति मिलती है, वह आत्मा का सुख है। यानी आत्मा तब सबसे ज्यादा चमकती है
जब वह ईश्वर के गुणों को जीती है। ईश्वर और आत्मा का रिश्ता बहुत पवित्र है। ईश्वर पिता है, आत्मा उसकी संतान है। ईश्वर सागर है, आत्मा उसकी बूंद है। ईश्वर प्रेम है, आत्मा उसका अनुभव है। अब सवाल उठता है, क्या ईश्वर सच में हमारी सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन वह हमारे शब्दों से नहीं, हमारे भावों से प्रभावित होते हैं। अगर मन साफ है, आत्मा सच्ची है, तो एक आह भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। और अगर मन छल से भरा है, तो 1000 मंत्र भी असर नहीं करते। दोस्तों, आज जमाना तेज हो गया है। मोबाइल, इंटरनेट, काम, दौड़, लेकिन इस भाग दौड़ में हम सबसे जरूरी चीज खो रहे हैं, अपने आप से मिलने का समय। याद रखिए, अगर आप रोज 10 मिनट भी आंखें बंद करके बैठें और ईश्वर का स्मरण करें, तो आपकी आत्मा मजबूत होगी। और जब आत्मा मजबूत होगी, तो कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी। जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ईश्वर का स्मरण आत्मा के अंधकार को मिटा देता है। आखिर में बस इतना कहूंगा, अगर जीवन में सुख चाहिए तो धन कमाओ, अगर जीवन में मान चाहिए तो लोग कमाओ, लेकिन अगर जीवन में शांति चाहिए तो सिर्फ ईश्वर को कमाओ। क्योंकि सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन ईश्वर और आत्मा का मिलन ही जीवन का असली उद्देश्य है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।